बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको ADP पार्ट 2 और ADC पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 डेट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, आज हम उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इन्वेंट्री लेवल का लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37, और बुक हमारे पास है सुहेल अफजल। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने बहुत तवज्जो से देखना है। अगर आपने 36 नंबर क्वेश्चन समझा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी डिफिकल्टी शो नहीं करेगा। एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर जो कि क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर नहीं था, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड पे, वीडियो के एंड पे। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अदील ऑटो एक हमारे पास कंपनी है, उसने ना कुछ डाटा दिया हुआ है। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट हमारे, एवरेज डेली नहीं, एवरेज रिक्वायरमेंट वीक है, क्योंकि डेली का मतलब होता है दिन। एवरेज रिक्वायरमेंट इन वीक हमारे पास कितनी है, 3400। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास वीक के अंदर कितनी है, 4000। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास वीक के अंदर कितनी है, 2800। उसके अलावा हमारे पास EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर हमारे पास कितना है, 12000। सेफ्टी स्टॉक, लिंक क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक आ गया तो हमारा क्वेश्चन तब्दील हो जाएगा। सेफ्टी स्टॉक हमारे पास कितना है, 8000। लीड टाइम, ध्यान से देखिएगा, लीड टाइम हमारे पास कितना है, 4 to 5 वीक। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपको लीड टाइम सिर्फ एक दिया हुआ था। वो लीड टाइम क्या था आपके पास, 10 लीड टाइम था, जिसकी वजह से आप हर फार्मूले के अंदर लीड टाइम 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास लीड टाइम 4 to 5 वीक हो गया, तो इसका मतलब है मिनिमम के लिए आप टाइम पीरियड 4 यूज करोगे, मैक्सिमम के लिए आप टाइम पीरियड 5 यूज करोगे, और एवरेज रिक्वायरमेंट के लिए आप टाइम पीरियड 4.5 यूज करोगे, क्योंकि 4 और 5 को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 4.5 ही आता है। और इमरजेंसी टाइम आपको लास्ट डाटा में क्या दिया हुआ है, 2 वीक। इसका मतलब है तमाम डाटा हमें वीक्स में ही दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें लीड टाइम भी लीड्स में दिया हुआ है, सॉरी, लीड टाइम भी हमें वीक्स में दिया हुआ है। अब हमें रिक्वायरमेंट में मालूम क्या करना है, वही नंबर 1 ऑर्डर पॉइंट या ऑर्डर लेवल, नंबर 2 मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, नंबर 3 मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, नंबर 4 नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, नंबर 5 एवरेज इन्वेंट्री लेवल, और उसके बाद नंबर 6 आपने डेंजर लेवल मालूम करना है। तो मैंने आपको कहा था मैक्सिमम लेवल को मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल या मैक्सिमम लिमिट भी बोलते हैं। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ऑर्डर लेवल। तो ऑर्डर लेवल मैंने कहा था जब सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा तो ऑर्डर लेवल निकालने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप फार्मूला ये वाला यूज करोगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, नंबर 1 हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑर्डर लेवल। तो ऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है आपके पास, इज इक्वल टू एवरेज, मैं AVG लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट नेम यूज करना है, एवरेज रिक्वायरमेंट REQ मैं लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट नेम यूज करना है, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, मैं LT लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट नेम यूज करना है, प्लस सेफ्टी सेफ्टी स्टॉक, प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो पुट करें वैल्यूज को, आपके पास एवरेज डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 3400 यानी कि 3400, मल्टीप्लाई किया एवरेज टाइम लें, वो आता है आपके पास 4.5, और प्लस करें इसमें सेफ्टी स्टॉक, वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है 8000। नहीं स्टूडेंट्स, जब आपने 3400 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 4.5 से, तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा 15,300। ये आपके पास आंसर आएगा, प्लस करें इसमें 8000, तो 15,300 में 8000 प्लस किया तो आपके पास टोटल आंसर आता है 23,300। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास ऑर्डर लेवल आ गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था ऑर्डर लेवल मालूम करना है, क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आ गया तो फिर आप मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम नहीं करेंगे, फिर आप एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम करेंगे, प्लस उसमें करेंगे सेफ्टी स्टॉक। ठीक है ना, इस बात को अंडरस्टैंड करें अपने माइंड में। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल या मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल या मिनिमम लिमिट, सारे हम ये यूज कर सकता है वो। नंबर 2 रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला आपके पास क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट, यहां पे लिख सकते हैं ऑर्डर लेवल, माइनस ब्रैकेट आगे ओपन करें एवरेज रिक्वायरमेंट, तमाम कंप्लीट स्पेलिंग आप लिखेंगे पेपर के अंदर और क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम LT। अब देखिएगा ऑर्डर लेवल आपके पास कितना है, 23,300
माइनस एवरेज डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, वही 3400 ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई इसको करें 4.5 और ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब 23,300 ऐसे का ऐसे लिखें, 23,300 यानी कि 23,300 माइनस एवरेज यानी कि 3400 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो आपके पास आता है 15,300। और अब देखिएगा 23,300 में से माइनस करें 15,300 तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है आपके पास 8,000। स्टूडेंट्स ये आपके पास मिनिमम क्या आ गया, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल आपका 8,000 आ गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट भी कह सकते हैं। वो इस तरह के नेम आपको वो यूज कर सकता है। देखें रिक्वायरमेंट नंबर 3 हमारे पास, नंबर 3 रिक्वायरमेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल माइनस, आगे ब्रैकेट ओपन करें, ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई इसको करें मिनिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम और प्लस करें इसमें EOQ, इसमें प्लस कर दें, ठीक है ना। अब फार्मूले के अंदर एंट्रीज को पुट करें, वैल्यूज को पुट करें, तो वैल्यूज आपके पास क्या है, ऑर्डर लेवल आपके पास कितना है 23,300 माइनस ब्रैकेट ओपन करें मिनिमम आपके पास कितना है 2800 ब्रैकेट में 2800 मल्टीप्लाई इसको करें मिनिमम आपके पास टाइम कितना है 4 प्लस EOQ आपके पास कितना है 12,000 और 2800 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 23,300 माइनस 11,200 यानी कि जब आप 2800 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से तो आपके पास आंसर आएगा 11,200 प्लस करें इसमें 12,000 यानी कि 12,000 रुपया। तो देखिएगा जब आपने 23,300 में से 11,200 माइनस किया तो आपके पास आता है 23,300 में से 11,200 माइनस करें प्लस करेंगे ना आप 12,000 तो स्टूडेंट्स आपके पास टोटल आंसर आएगा 24,100 यानी कि 24,100 रुपया आपके पास क्या आता है, आंस आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का, ठीक है ना। अब हम मालूम करते हैं नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल या नॉर्मल मैक्सिमम लेवल। तो आप ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, नॉर्मल मैक्सिमम लेवल, इसमें फार्मूला तब्दील हो जाता है इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट माइनस ब्रैकेट के अंदर एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय LT लीड टाइम ब्रैकेट क्लोज प्लस EOQ ऐसे का ऐसे। अब देखिएगा अब आपके पास क्या है, ऑर्डर लेवल कितना है 23,300 माइनस ब्रैकेट के अंदर एवरेज कितनी है आपके पास, वो आपके पास है 3400 मल्टीप्लाई इसको करें एवरेज टाइम कितना है 4.5 ब्रैकेट क्लोज करें प्लस करें EOQ 12,000। अब देखिए 23 ये ऐसे आएगा 23,300 माइनस, अब यहाँ पे करें जब आप करेंगे 3,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो आपके पास आंसर आएगा 15,300 और इसमें प्लस कीजिएगा 12,000। तो देखिए स्टूडेंट्स जब आप 23,000 में से 23,300 में से माइनस करेंगे 15,300 तो आपके पास आंसर आएगा 8,000 में प्लस करेंगे 12,000 तो आपके पास टोटल आंसर आएगा वो आएगा 20,000 यानी कि 20,000 रुपया आपके पास आंसर किसका आएगा स्टूडेंट्स, मिनिमम सॉरी मैं मिनिमम कह रहा हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है ना। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर मालूम करेंगे, रिक्वायरमेंट नंबर 5 एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो रिक्वायरमेंट नंबर हमारी कौन सी है, रिक्वायरमेंट नंबर 5 एवरेज, पूरा नेम आप यूज करेंगे एवरेज लेवल या एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब देखिएगा ये देखिए EOQ को डिवाइड किया 2 से तो आपने बटा उतना ही लगाना है, लेकिन दरमियान में रखना है आपने क्या, सेफ्टी स्टॉक के नीचे आपका जो बटा है जो आपका बाय है वो सेफ्टी स्टॉक के नीचे नहीं होना चाहिए। तो EOQ आपके पास कितना है, EOQ आपके पास है स्टूडेंट्स, EOQ आपके पास है 12,000 को डिवाइड करें 2 से प्लस करें सेफ्टी स्टॉक 8,000 तो 12,000 को डिवाइड किया 2 से तो 6,000 में आपने 8,000 प्लस किया तो आपके पास जो आंस आता है वो आंस आता है आपके पास 14,000। नेक्स्ट आपके पास आंस आ गया किसका, एवरेज लेवल का। अब डेंजर लेवल की बात करते हैं, नंबर 6 और लास्ट हमारी रिक्वायरमेंट है
डेंजर लेवल, इसका फार्मूला क्या होता है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू, आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, एवरेज रिक्वायरमेंट, आप कंप्लीट नेम यूज करेंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे इमरजेंसी टाइम, ईटी में लिख रहा हूं, आप कंप्लीट नेम यूज करेंगे, तो एवरेज रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी है, वो है 3400, यानी कि 3400 मल्टीप्लाई बाय लीट, इमरजेंसी टाइम कितना है, वो भी वीक्स में दिया हुआ है, वो आपके पास 2 है, तो 3400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास आएगा 6800, ये आपके पास क्या आ गया, डेंजर लेवल या डेंजर इन्वेंट्री लेवल या डेंजर लिमिट भी इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक था। देखिए स्टूडेंट्स, तमाम चीजें आपको वीक्स में दी हुई थी, इस वजह से आपने जब भी लीड टाइम से उसको मल्टीप्लाई किया तो आपको एसएच आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 से रिलेटेड है, लेकिन 36 क्वेश्चन नंबर में आपको और इस क्वेश्चन नंबर में चेंजिंग क्या है, देखिए 36 क्वेश्चन नंबर में ना लीड टाइम सिर्फ 10 दिया हुआ था। इसका मतलब है जब हम एवरेज किसी भी फार्मूले के अंदर एवरेज रिक्वायरमेंट यूज करते थे ना, जैसे कि हम ऑर्डर लेवल के फार्मूले में एवरेज रिक्वायरमेंट का वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम मिनिमम लेवल के अंदर एवरेज रिक्वायरमेंट का वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लेवल के अंदर, हम नॉर्मल मैक्सिमम लेवल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एवरेज का वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम डेंजर लेवल के अंदर एवरेज रिक्वायरमेंट का वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 में जहां जहां पे एवरेज आ रहा था ना फार्मूले में, आपने सिर्फ 10 से उसको मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि लीड टाइम आपको एक ही दिया हुआ था। लेकिन 36 क्वेश्चन नंबर में के अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग है कि आपको जो लीड टाइम है वो दो दे दिए गए हैं, 4 से 5 वीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी आपने एवरेज रिक्वायरमेंट जहां जहां पे वर्ड आएगा तो वहां पे आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा कि ये तमाम पोजीशन के अंदर आपको शो हो रहा है। तो 4.5 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने एवरेज लेना है, टाइम भी हमने आधा लेना है, टाइम हम 4 या 5 इन दोनों में से एक चूज नहीं करेंगे, मिड वाला टाइम चूज करेंगे, जो कि क्या आता है 4.5 आता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि स्टूडेंट्स आप इसकी पिक ले सको। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।